viewers, once again welcome back to my channel. This is Anshika Raj. I hope everything is alright in your life. आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी स्कीम के बारे में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। ऐसे नीडी लोग जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी जो पहले मिल रही थी उसको कंटिन्यू करना है आगे, वो इस स्कीम के अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं या खुद को रजिस्टर करवा के अपनी इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को आगे कंटिन्यू करवा सकते हैं इजीली। इस बारे में जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई जा चुकी है। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि किस किस तरह से आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की बेसिकली 2 मोड्स हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअली में इस स्कीम की जरूरत है ही क्यों। अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल जी, अब तक दिल्ली में जो लोग 200 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आ रहा था, और उसके बाद यानी 200 यूनिट से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे उनको बिल पे करना पड़ रहा था। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी इस चीज़ से कि उनको अगर वो पे कर सकते हैं तो उनको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी क्यों दी जा रही है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी स्कीम। अकॉर्डिंग टू स्कीम, ऐसे लोग जिनको सब्सिडी चाहिए या ऐसे लोग जिनको नीड है इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी की, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। और ऐसे लोग जो पे कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट, वो पे कर सकते हैं। उनको किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जाएगा कि उनको सब्सिडी दी ही जाएगी। ये स्कीम ऑलरेडी लागू हो चुकी है 1 अक्टूबर 2022 से। इस स्कीम को लागू करने के पीछे मुझे लगता है कि हमारे सीएम जो केजरीवाल जी हैं वो नीडी लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जिस दिन उन्होंने इस स्कीम की अनाउंसमेंट की थी उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास लिस्ट है ऑलरेडी ऐसे लोगों की जिनका 200 यूनिट से कम आता है या 200 यूनिट्स तक आता है। और अगर उनके पास लिस्ट है ऐसे लोगों की जो ऑलरेडी 200 यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं कुछ सालों से, तो वो सिर्फ ऐसे ही लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी क्यों नहीं दे देते? क्योंकि ऐसे लोग अगर 200 यूनिट्स का यूज़ कर रहे हैं लास्ट कुछ सालों से, तो इसका मतलब कि उन्हें अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज़ किया 200 से तो उनको पे करना पड़ जाएगा। इसका मतलब वो सही यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, और वो वही लोग नीडी हैं, ऐसे लोग जिनको एक्चुअली में सब्सिडी की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जिनका 200 यूनिट से ज़्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं कुछ सालों से, यानी उनको ये अच्छे से पता है यानी वो पे कर सकते हैं और वो चाहते हैं कि उनको सब्सिडी नहीं चाहिए। तो ऑलरेडी जब गवर्नमेंट को ये चीज़ पता है कि किनको चाहिए किनको नहीं चाहिए, तो उसी के बेस पे सब्सिडी दे दीजिए। अलग से फॉर्म फिल करना और फिर उसको सबमिट करना, ऑनलाइन करना, ऑफलाइन करना, इसकी रिक्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं लगती। इस बारे में आपका क्या सोचना है, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ये तो वही बात हो गई कि लोगों को बोल दिया गया है कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसके लिए आप पे करें या ना करें, इट्स टोटली अप टू यू। तो मुझे बताइए ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन इंटेलिजेंट होगा जो पे करना चाहेगा? ये जो फॉर्म निकला है इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली ये कि ऐसे लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ पहले से ही गलत तरीके से यूज़ कर रहे थे, वो लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं और हम कभी भी बिजली नहीं बचा सकते। और ऐसे लोग जिनको सब्सिडी चाहिए वो बहुत पहले सुधर गए होते और उनका 200 यूनिट्स ही आता इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऑन दी अदर हैंड, जिस लिस्ट की केजरीवाल जी बात कर रहे थे कि उनके पास ऑलरेडी एक लिस्ट है जिसमें ऐसे लोग शामिल हैं जो लोग पिछले कुछ सालों से ओनली 200 यूनिट्स या उससे कम यूज़ कर रहे थे और उनको फ्री सब्सिडी मिल रही थी। अगर इस बेस पे सब्सिडी दी जाती है तो ऐसे लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ करते हैं वो लोग भी चाहेंगे कि हम भी इलेक्ट्रिसिटी का सही तरीके से यूज़ कर पाएँ और उन्हें भी सब्सिडी का जो मौका है या जो लाभ है वो मिल सके। और इस तरीके से मुझे लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट, वो नीडी लोगों की या पुअर लोगों की हेल्प कर सकती है जिनको एक्चुअली में सब्सिडी की ज़रूरत है, और ऐसे लोगों को सुधार भी सकती है जो इलेक्ट्रिसिटी का मिसयूज़ करते हैं। और इस तरीके से मुझे लगता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक बेटर सोसाइटी क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने में भी काफ़ी अपना योगदान दे सकती है। रही बात ऐसे लोगों की जिनका मंथ में 300 यूनिट से ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी का,
बिकॉज उनका काम ही ऐसा है कि उनको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ऐसे लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। एक और बात, अगर कोई ये कहता है कि एक महीने में 200 यूनिट्स तो बहुत ही कम है, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स इनफ। इलेक्ट्रिसिटी का अगर सही यूज़ होता है तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो 100-150 से ज़्यादा नहीं यूज़ होगा। जब फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत हो तो ऑन कीजिए, अदरवाइज़ विदाउट एनी रीज़न अगर कोई रूम में है ही नहीं तो उसे ऑफ कर दीजिए। इसी तरीके से जो घरों में बल्ब चलते रहते हैं, स्पेशली दिन में या ट्यूबलाइट या LED जलती रहती है, उसे हम बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि 200 से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर चाहे हम कितना ही सब कुछ चला लें, टीवी चला लें, मुझे लगता है 24/7 कोई भी टीवी नहीं देखता होगा, और ना ही लाइट हमेशा है, और ना ही लाइट की ज़रूरत पड़ती है 24/7। तो अगर हम सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और हमारा 100 से 150 में काम हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 200 लगेंगे एक नॉर्मल घर में। जहाँ तक बात रही अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास की, दे हैव इनफ मनी टू पे, दे कैन पे इजीली वट एवर यूनिट्स कम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।